ये पकड़ो अपने बच्चे। अरे दिव्यता तुम और ये बच्चे, अरे तुमने तो कोर्ट में कहा था कि इन बच्चों को तुम रखोगी। मैंने तो कितनी मिन्नत करी थी कि इन बच्चों को मेरे पास छोड़ दो, लेकिन तुम अब क्यों छोड़ के जा रहे हो? क्योंकि अब इनका काम खत्म हो चुका है। काम खत्म हो चुका है मतलब ये कि मुझे इन बच्चों से ना बिल्कुल प्यार नहीं है, क्योंकि तुम्हारी किसी भी चीज से मुझे इतना रत्ती भर भी प्यार नहीं है। जब तुमसे डिवोर्स लिया था ना, तभी सब कुछ पीछे छोड़ दिया था। बस इन बच्चों को इसलिए रख लिया था क्योंकि इनकी कस्टडी से पैसा जो मिलता, तुम जो हर महीने पैसा बेचते हो वो इन्हीं के बेस पे तो बेचते हो, वरना वो पैसा कैसे आता है ना। और अब मैं और मेरा बॉयफ्रेंड और टू बी सून हस्बैंड, हम दोनों जा रहे हैं ट्रिप पे बाहर। तो इन बोझों को अपने साथ लेकर तो मैं नहीं जाऊंगी, समझे? इसलिए इनको तुम संभालो। क्योंकि मैं ना अपनी गर्लफ्रेंड को एक सिंगल लड़की की तरह मिलवाना चाहता हूँ अपनी मम्मी पापा से। अब मैं ऐसे तो मिलवाऊंगा नहीं कि मम्मी देखो मेरी गर्लफ्रेंड की ना दो बच्चे ऑलरेडी हैं। मेरी गर्लफ्रेंड ने मुझसे बोला कि एक बार ये केस खत्म होने दो, उसके बाद इन दोनों को बच्चों को ना इनके बाप के पास पटक के आऊंगी। मैंने कोई ठेका नहीं ले रखा है इन दोनों का। ये बच्चों को मेरी गर्लफ्रेंड इसलिए इतने दिनों से रख के बैठी थी क्योंकि उसे ना अपना केस मजबूत करना था। बच्चों के नाम पे 3 करोड़ रुपए दिलवाए ना जज साहब ने। अगर बच्चे नहीं होते तो जज साहब नहीं दिलवाते 3 करोड़ रुपए। अब जज साहब ने तो अपनी साइड से केस बंद कर दिया। जज साहब को क्या मालूम ये बच्चे तेरे पास है या मेरी गर्लफ्रेंड के पास है। और वैसे भी अगर इनको अपने पास नहीं रखना है तो कोई दिक्कत नहीं है, हम इन्हें वापस ले चलते हैं, डाल देंगे किसी अनाथ आश्रम में। नहीं, ये बच्चे मेरे हैं, मेरे पास ही रहेंगे। और तुम कोर्ट में तो ऐसे रो रो के बता रही थी कि मैं इनके बिना जी नहीं सकती, मैं मर जाऊंगी जज साहब। अरे सिर्फ पैसा चाहिए होता तो मुझसे बोलती, मैं और पैसा दे देता। कम से कम मेरे बच्चों का सहारा तो नहीं छीनती मुझसे। मेरी बात, फालतू में ना ये रोने की जरूरत नहीं है मेरे सामने। बच्चे मिल गए हैं ना, मेरा बस चलता तो इन बच्चों को तेरे पास कभी नहीं आने देती। पर तुझ पे थोड़ा सा तरस आ गया इसलिए इनको छोड़ के जा रही हूँ तेरे पास। और एक और बात, इन बच्चों की पीठों पे ना निशान देखियो तो तुझे एहसास होगा कि बच्चे तेरे पास आ गए ना वही ज्यादा अच्छा है, क्योंकि ये दोनों ना बिल्कुल तेरी तरह है। बेटा मुझे इग्नोर मत करना। जो भी इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करेगा उसको 2 घंटे में खुशखबरी मिलेगी। और कमेंट में हर हर महादेव जरूर लिख देना। जब भी हम लोग अपना प्राइवेट टाइम स्पेंड करने के लिए रूम में जाते थे तो दोनों की दोनों ताक झाक करते रहते थे। तो मैंने ना एक दिन इनको तबीयत से समझा दिया कि रूम की तरफ झांकना नहीं है। उस दिन के बाद से तेरे दोनों के दोनों बच्चे हमारी रूम की तरफ कभी नहीं आए। तुमने मेरे बच्चों को हाथ लगाया? हाँ, तुझे शर्म नहीं आई अपने बच्चों को इससे पिटवाते हुए? पहली बात तो ये मेरे बच्चे नहीं है, सिर्फ और सिर्फ तुम्हारे बच्चे हैं। और दूसरी बात, तुम्हारी तरह ही ना ढीठ है ये दोनों, इसलिए ये सब ना इंपॉर्टेंट हो गया था। अब चुपचाप से इन दोनों को रख अपने पास और हमें जाने दे। चलो फ्रेंड्स। देखा बच्चों, तुम्हारी माँ कितनी गिरी हुई है, कैसी हरकत करी उन्होंने तुम्हारे साथ। मेरे फोन से बच्चों को उसने अपने बॉयफ्रेंड से पिटवाया। बेटा छोड़ेंगे नहीं उसको। हम पुलिस में जाकर कंप्लेंट लिखवाएंगे उसके खिलाफ कि उन्होंने सिर्फ पैसों की खातिर तुम्हें अपने पास रखा। हम जज साहब के पास चलेंगे, हम किसी अच्छे वकील को करेंगे और उसको छोड़ेंगे नहीं। और उसके बॉयफ्रेंड को तो बिल्कुल नहीं छोड़ेंगे। मेरे बच्चों को उसने मारा। बेटा वो एक बार को मेरे पे चांटा मार देता तो मैं बर्दाश्त कर लेता, लेकिन मेरे बच्चों को उसने मारा। छोड़ूंगा नहीं उस कमीनी को और उसके बॉयफ्रेंड को। ठीक है, तुम मेरे साथ रहोगे ना बच्चों, मेरे पास रहोगे ना? चलो अभी पुलिस के पास चलते हैं और उनकी कंप्लेंट लिखवा के आते हैं। चलो चलो बेटा।